हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई आपको भी, और आज हम महर्षि दयानंद को भी प्रणाम कर रहे हैं। उनका द्विशताब्दी जयंती महोत्सव है, जिस महर्षि दयानंद ने तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ हमें प्रामाणिक जीवन जीने का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने का हमें संदेश दिया, उपदेश दिया। देश की स्वाधीनता से लेकर के देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का मार्ग प्रशस्त किया। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, तमाम तरह की कुप्रथाओं से हमें मुक्ति दिलाई। हम रोग मुक्ति के साथ साथ तमाम ढोंग पाखंड अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने उस महापुरुष को भी प्रणाम करते हुए आज उनकी जयंती पर, और हम उन ऋषियों के पथ पर, वेद पथ पर, सनातन पथ पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। और ये सब बेटियां देखो, हमारी छोटी छोटी उम्र में ही ये शीर्षासन कर रही हैं बेटियां, और शीर्षासन के बाद अब कठिन कठिन आसनों का भी दौर चलेगा। और इधर हमारी BNYS की बेटियों को पढ़ाने का अधिकार भी इस वर्तमान युग में महर्षि दयानंद ने ही दिलवाया, नहीं तो बेटियों के साथ बड़ा पक्षपात हुआ करता था। और उस महापुरुष को स्मरण करते हुए, और आज इस एपिलेप्सी के लिए एक तो शीर्षासन और ये दूसरा अनुलोम विलोम जो इधर बेटियां कर रही हैं। अब सर्वांगासन करो बच्चों, ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, सुबह उठ करके शंख बजाना, जैसे ये बेटियां वो कर रही हैं अनुलोम विलोम। इसके बाद भ्रामरी उद्गीत और त्राटक भी करो बेटा, त्राटक भी बड़ा अच्छा होता है, सूर्य का त्राटक, चंद्रमा का त्राटक। सर्वांगासन, शीर्षासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, फिर ये शंख बजाना। लंबा शंख वादन करें ऐसे, इससे एपिलेप्सी से मुक्ति मिलती है। जिस घर में शंख वादन होगा, जिस घर में हवन होगा, संध्या और हवन करना, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। और इस सनातन का झंडा, और ये पूरा कोई सांप्रदायिक एजेंडा नहीं है, सनातन माने जो शाश्वत नित्य सत्य है उसकी उपासना। और इसमें देखो, जो घर में धूप दीप का प्रकाश होता है, जहां पर ये मेधा इष्टि से हवन करने से, और आज हम फिर से बताने वाले, हमने एक बार बताया था, ये मेरा पिछले लगभग 50 वर्षों का मैंने अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त किया ये बोध कि पीपल की जटा, उसका काढ़ा बनाने से, पीपल की जटा से हवन करने से, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सखदूस, गाजवान, ज्योतिष्मती, इससे ये मेधा इष्टि बनाई हमने। इस मेधा इष्टि से हवन करने से भी एपिलेप्सी दूर होती है। मेधा इष्टि से हवन करने से, ओंकार गायत्री का जप करने से, ये त्राटक जो देख रहे हैं आप, ये त्राटक करने से, और ये उपाय, इसके साथ साथ ये मेधा घृत, ब्राह्मी घृत है, ये ब्राह्मी घृत हमारी मेधा शक्ति को, याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु स्वाहा। तो ये ब्राह्मी घृत, ये एक एक चम्मच गाय के दूध में लेने से, ये मेधावटी छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को दो दो देने से। अच्छा स्वामी जी, और ये बादाम रोगन या अखरोट का तेल, ये नाक में डालने से, किसी को वात रोग हो, वातज हो, तो फिर ये ज्योतिष्मती। और बहुत ज्यादा कमजोर दिमाग हो गया, माइलिन सीट कमजोर हो जाती है, ब्रेन के स्नैप्स कमजोर हो जाते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कमजोर हो जाते हैं, तो मेधावटी के साथ उनको मेमोरी ग्रिड और ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये हमने देके देखा और ये पाया। और ज्यादा ही तकलीफ हो जाती है तो कुछ को न्यूरोग्रिड भी देते हैं। तो पूरा उपचार मैंने 5 मिनट में इसलिए बताया कि बहुत लोग पीड़ित हैं इस एपिलेप्सी की। स्वामी जी देखिए, जो आज हमने विषय चुना है, छूटती ही नहीं है, तो इसके बीमार काफी हैं, इस भ्रांति से मुक्त हो जाए। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, आज जो हमने विषय चुना है, इसके बीमार तो काफी हैं, लेकिन समाज की बनावट कुछ ऐसी है कि इस पर बात लोग करने से डरते भी हैं और एक दूसरे से बताते भी कम से कम हैं, क्योंकि इससे उनके परिवार को लेकर के एक गलत मैसेज, गलत इमेज जाएगी दूसरे लोगों के बीच। लेकिन इस पर बात तो करना बहुत ज़रूरी है। और आज देखिए स्वामी जी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आज डार्विन डे भी है, जो
वही लंबा चलेगा जो सेहतमंद होगा। ये एक थ्योरी है। सेहतमंद नहीं होंगे तो ज़िंदगी लंबी नहीं चलेगी। तो ये जो मिर्गी वाली बीमारी है, ये क्या जेनेटिकली ही ट्रांसफ़र होके आती है या एक सेहतमंद आदमी में जिसके हिस्ट्री में कोई मिर्गी की बीमारी कहीं ना रही हो, क्या ऐसे किसी को भी हो सकती है? तो इसकी वजह क्या है और कैसे योगाभ्यास के जरिए इस बीमारी से बचा जा सकता है? हुसैन भाई हो सकती है, लेकिन जो अनुलोम विलोम और जो भ्रामरी उद्गीत कर रहे हैं यहाँ पर BNYS, ये बैचलर ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी साइंसेस के अंदर ये डॉक्टरेट कर रहे बच्चे, इन सब को हमने अब, और ये जो छोटे छोटे बच्चे पतंजलि गुरुकुलम के क्या कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, इनका भी कमाल है। अभिनंदन है इन बच्चों का। तो देखो, जो बच्चे ऐसे योग करेंगे जैसे पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे योग कर रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे और इनके पीछे बड़े बच्चे भी हैं, वो भी बड़े जबरदस्त योग कर रहे हैं। ये पतंजलि गुरुकुलम के बालक जैसे बचपन से ही योग कर रहे हैं ना, उनको कभी भी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इतने कठिन कठिन भी ना कर पाए तो कम से कम सरल से तो शुरुआत कर ही ले। तो आज हम 3 तरह का योग करेंगे। एक तो प्राणायाम लगातार करें, एक आसन करें, सरल आसन, सहज आसन, एक कठिन आसन जो इधर बेटियां कर रही हैं, और इसमें भी बेटियां ज्यादा है, बेटे भी हैं 2-4। बेटा और बेटियों का हमने भेद खत्म किया। मेल फीमेल के नाम पर, स्त्री पुरुषों के नाम पर जो भेदभाव की दीवारें थी सब हमने ढा दी है। इधर सब ये सब बच्चे भी योग कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार करो चलो बच्चों। अब चलो सूर्य नमस्कार करो BNYS वाले बच्चों। सूर्य नमस्कार बच्चों को बचपन से ही करना चाहिए। जो कठिन आसन कर सके उनको ऐसे करना चाहिए। तो जो बचपन से ही सूर्य नमस्कार करेंगे, सरल सरल आसन करेंगे और बच्चों की तरह कठिन कठिन आसन करेंगे। कठिन आसन तो पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे कर रहे हैं। सहज आसन मेरे साथ ये BNYS पतंजलि विश्वविद्यालय के नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स कर रहे हैं। ये नयन तारा भी इधर बैठी बैठी अनुलोम विलोम कर रही है। इसके पीछे शिरोधारा चल रही है भाई की। ये शिरोधारा भी बड़ी जबरदस्त होती है एपिलेप्सी के लिए। नयन तारा का 8 हो गया था क्रेटिनिन, 8, और 8 से अब 1 आ गया है। रोग कितना ही बड़ा हो, मैं कहता हूं रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। इस नयन तारा ने क्रेटिनिन, इसको जब ये पासपोर्ट बनाने गई तो इसकी MRI CT स्कैन होनी थी और रोक दी डॉक्टरों ने। कह रहे बोले तुम्हारा तो क्रेटिनिन 8 है। तो इसने फिर रिनोग्रिट गोखरू प्राणायाम का प्रयोग किया रोज। कैसे शुरू किया था नयन तारा जी आपने? इंडिया टीवी देख के। कब से देख रही हो? 3 साल से लगातार देख रही हूँ मैं। और इंडिया टीवी पर देख करके जो सीखा, हाँ जी, वहीं से, हाँ वहाँ से सीखा। और आपकी दवाइयों से, उनसे मुझे बकायदा, मैं रेगुलर दोनों टाइम देखा करती थी, सुबह का भी शाम का भी। और अलोम विलोम और कपाल भारती से मैंने बहुत अच्छे से रिकवर किया। लो, कपाल भाती अनुलोम विलोम से क्रेटिनिन ठीक कर लिया। आप किडनी फेल होने से बच गई। हाँ जी। अब लालू जी तो ऑपरेशन करा के कल ही लौटे किडनी का। नयन तारा को कराना नहीं पड़ा। हाँ जी। उधर शिरोधारा चल रही है, जल नेति सूत्र नेति, जो ये बचपन से ही करते रहते हैं उनको कभी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम को ही गांव में लोग भूत प्रेत मान लेते हैं और झाड़ फूक करते हैं। महर्षि दयानंद का झाड़ फूक मत करो, हवन करो। ये हवन कर रहे हैं, हवन करने से फिर ये इस तरह की समस्याएं होती ही नहीं। खैर।